भाई और बहनों, सदा नमस्कार। मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा। आज रविवार है और बाबा भैरवनाथ जी का वार है। जब भगवान सदाशिव हैं ही तो भैरव जी क्यों बनते हैं? वो भोलेनाथ में और भैरवनाथ में क्या अंतर है? भैरवनाथ का कोई लोक नहीं है। जब भगवान सदाशिव ऐसे बैठते हैं तो शिव कहलाते हैं, और जब क्रोध में आते हैं तो भैरवनाथ कहलाते हैं। यही फर्क है दोनों में। माता बहनों, भगवान सदाशिव के ये 5वें अवतार जो हैं, ये दंडाधिकारी हैं। जो इनकी पूजा करता है उससे सभी देवी देवता खुश रहते हैं। माता के साथ भैरव, हनुमान जी के साथ भैरव, शिव जी के साथ भैरव। बिना भैरव की कहीं गति नहीं है। अगर भैरव जी की फोटो भी ना हो हमारे यहाँ, तो हम जो दिवा जलाते हैं ना, उसे कहते हैं दीपनाथ भैरव। तो भैरव जी के बगैर कोई पूजा नहीं हो सकती। माता बहनों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो भैरवनाथ जी थे, जो माता वैष्णो देवी के साथ में जिन्होंने युद्ध किया था, ये वो हैं। ये वो नहीं है। वो एक मनुष्य थे, वो एक संत थे। और ये जो भैरव हैं, ये बाबा महादेव हैं। तो भैरव जी में और शिव जी में क्या अंतर है? बिल्कुल देखने में तो शिव जैसे हैं और चारों तरफ कुत्ते हैं, श्वान है, समझ लेना भैरव। बिल्कुल देखने में शिव जी जैसे हैं, पर जटा में गंगा नहीं है, समझ लेना भैरव है। बिल्कुल शंकर जी जैसे हैं, गले में नाग नहीं है, समझ लेना भैरव है। चाहे आपके ध्यान में आए, चाहे आप किसी फोटो में देखें, समझ लेना भैरवनाथ जी। क्योंकि शिव जी में भैरव जी में बिल्कुल फर्क नहीं है। जैसे कृष्ण में और विष्णु में फर्क नहीं है, ऐसे भैरवनाथ में और शंकर भगवान में तनी भी फर्क नहीं है। जहाँ पर नंदी नहीं होगा और श्वान होगा, वहाँ समझ लेना बाबा भैरवनाथ है। तो भैरवनाथ और भोलेनाथ, भोलेनाथ क्यों कहा गया? भोलेनाथ इसलिए कहा गया, जब तक जीव भोला है। भोले कौन है? हम लोग। तो हमारा मालिक कौन है? भोलेनाथ। और जब हम दुष्ट बन जाते हैं, हम अपने पैसों से, अपने रुपयों से, अपनी ताकत से हम दुष्ट बन जाते हैं, तो हमारा स्वामी कौन बनता है? भैरवनाथ। भैरव माने भयंकर, भयंकर शक्तियों के नाथ। वो तो नाथ हैं। भैरव तो उनके साथ में शब्द जुड़ा हुआ है। भैरव माने भयंकर, जो भयंकर शक्तियां हैं। किसी के लिए कुछ कर दिया, किसी का मारण कर दिया, किसी का मोहन कर दिया, किसी का स्तंभन कर दिया, उच्चाटन कर दिया, वशीकरण कर दिया। डाकनी, साकनी, भूतनी, पिचासनी, चुड़ैल, जितने भी हैं, चंडालनी, इनके पीछे एक मालिक है जिसका नाम है भैरवनाथ, बाबा सदाशिव। जब भी कोई लीला करते हैं तो उनको भैरव नाम बुलाते हैं। काल भैरव, बाल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव, मार्तंड भैरव, सर्वेश्वर भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव। भैरव अलग अलग रूप रखते हैं अपने। तो भगवान शिव में और भैरव जी में इतना ही अंतर है कि जब बाबा क्रोध में आते हैं, तो गंगा सूख जाती है। जब बाबा क्रोध में आते हैं तो नाग डर के मारे भाग जाता है। जब बाबा क्रोध में आते हैं तो हे मेरी माता, तीसरी आंख खुल जाती है। और जब बाबा क्रोध में आते हैं तो नंदी भी उनको छोड़ के चला जाता है। तब उनका श्वान वहां पर आता है। श्वान की हिम्मत है उनके पास रहने की। इतने भयंकर देवता है बाबा भैरवनाथ। जो उनकी शरण में जाता है उसको पुत्रवत प्रेम करते हैं। त्रिशूल हाथ से चला जाता है, इतना मोटा मूसल हाथ में आ जाता है, मूसल से कूटना।
तो अगर किसी भी व्यक्ति को किए किराए का, किए खिलाए का, प्रेत का बंधन, राज योग का बंधन, पितृदोष का बंधन, कोई भी बंधन हो, तो भगवान भैरवनाथ के अपने घर में 1.25 लाख मंत्र करवाएं। कौन सा मंत्र है? ओम कर करित कपालहा कुंडली दंडपाणी स्तृंत नीलो व्यालज्ञोपवीति क्रतु समय स्पर्या विघ्न विच्छिदे हेतुर जयति बटुक नाथा सदा साधका नाम। जो माता बहन भाई ये वाला खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक ब्राह्मण से 1.25 लाख मंत्र कराए। कौन से? बीज मंत्र। ओम हिरिंग बटकाए आपद उद्धारणाए कुरकुर बटकाए हिरिंग, ये। और इस प्रकार से 1.25 लाख मंत्र एक ही ब्राह्मण कर देगा। और जो नहीं कर सकता, ब्राह्मण को भी नहीं बुला सकता, वो कम से कम रोज एक माला तो करे। ओम हिरिंग बटकाए आपद उद्धारणाए कुरकुर बटकाए हिरिंग। भगवान शिव को बलि नहीं चढ़ती, बाबा भैरव को बलि चढ़ती है। काहे की? उड़द की दाल का भल्ला, उस पर दही और सिंदूर लगा के ऐसे आप भगवान जी को दिखाएं। उनके प्रिय स्वान को दुत्कारे मत। अगर हम अपने से निर्धनों की सेवा करते हैं, अपने से गरीबों की सेवा करते हैं और पशुओं से उचित व्यवहार रखते हैं, हम मांसाहारी नहीं हैं, हम मदिरा पान नहीं करते, तो भगवान भैरवनाथ का हम पर आशीर्वाद वाला हाथ रहता है, अभयदान। हम चाहे दुर्गा माँ के सेवक हैं, चाहे शंकर भगवान के सेवक हैं, चाहे राम के हैं, चाहे कृष्ण के हैं, चाहे हनुमान जी के हैं, जो अच्छा व्यक्ति है उसके ऊपर बाबा भैरवनाथ की छत्र छाया हर समय रहती है, चाहे वो उसको माने ना माने। तो ये माता बहन भाइयों, आज मैंने आपको भगवान भोलेनाथ और भैरवनाथ के बारे में ज्ञान दिया है। अगर ये चर्चा अच्छी लगे, अगर ये चर्चा अच्छी लगे तो जन जन में इसको शेयर करें, है ना? क्योंकि भगवान भैरवनाथ जी बड़े दयालु, क्रोध में तो हैं पर बड़े दयालु हैं, हे भक्त वत्सल है ना? इस प्रकार से आप भैरव पूजा करें रविवार के दिन, चौमुखा दीवा जला के और उनके सामने भल्ले का भोग लगाएं। अगर माता काली जी साथ है तो माँ काली को भी लगा दें। इमरती चढ़ा सकते हैं भैरव जी को। इससे आपके समस्त कार्य दूर हो जाएंगे, सर्व बाधा हट जाएंगी। बस इसी बात के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भैरवनाथ।